जो लकड़ियों का एक ढांचा था वो तैयार किया गया। क्यों फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर लोग रंग? तीसरा जो उदाहरण है बहुत बड़ा है, श्री कृष्ण भगवान से, जो कि बहुत बड़े योगी थे। उनके मामा कंस थे। कंस को पता चल चुका था कि मेरी जो मौत है वो देव की यानी कि उनकी बहन के 8वें पुत्र से होगी। तो जितने उन्होंने कंस ने देवकी और वसुदेव को जेल में डलवा दिया, और जब भी उनको बच्चा पैदा होता तो उनको वो मार देते थे। 7 पुत्र मारे गए, 7 जितने भी बच्चे थे। 8वें पुत्र के दौरान, श्री कृष्ण भगवान के दौरान, नंदलाल के पास वसुदेव जी उनको छोड़ के आए, और फिर कंस ने वहां से कंस ने सोचा कि अब चलता हूँ मारने के लिए, जैसे ही उनको पता चला। लेकिन नंदलाल के पास से वो कन्या नंदलाल की वसुदेव जी लेके आ गए। तो श्री कृष्ण भगवान तो नंदगांव में पहुंच चुके थे, मथुरा पहुंच चुके, नंदगांव में पहुंच चुके थे। कंस ने वो जैसे ही कन्या को मारने की कोशिश की तो वो आकाश में चली गई, जिसको हम बिजली भी बोलते हैं, जैसे कड़कड़ाती है। तो वहां से भविष्यवाणी हुई कि कंस, तेरा जो समय आखिरी है और तेरा जो मृत्यु देने वाला है वो संसार में आ चुका है, और ऐसे नंदलाल के यहाँ पे पड़ रहा है। तो कंस ने पूतना को बुलवाया, जो बहुत बड़ी राक्षसी थी, उनको बुलवाया। उन्हें कहा कि आप जाओ और कृष्ण को मारो। बहुत सारे लोगों को भी मारने के लिए कहा था, लेकिन कृष्ण भगवान तो भगवान थे, उन्होंने समझ गए कि मुझे मारने आई राक्षसी। उन्होंने उठाया, और राक्षसी जो पूतना थी तो वो एक जहरीली भी थी, तो उन्होंने अपना दूध पिलाया। दूध पिलाते पिलाते श्री कृष्ण भगवान ने ही पूतना को मार दिया, जो पिछले जन्म में एक देवी थी, वो उनका भी उद्धार किया। जिस दिन पूतना माता का वध हुआ उस दिन भी फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। तो एक होली मनाने का हमारे पास में एक बहुत बड़ा उदाहरण ये भी है, और अगला उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। और अब ये चौथी जो सबसे प्रचलित परंपरा में, हमारी परंपराओं में, भारत की परंपरा, सनातन की परंपरा में चल चुकी है। ये उस समय की परंपरा है होलिका की, जब राजा पृथु थे। पृथु एक बहुत बड़े पराक्रमी और बहुत ही बड़े योद्धा रहे हैं। उनके समय में एक बहुत बड़ी राक्षसी थी जिसका नाम था ढूंढी। ये राक्षसी जो थी, इसको एक बहुत बड़ा वरदान मिला हुआ था। इसने बहुत सारी तपस्याएं की थी कि ये कभी भी किसी अस्त्र से नहीं मरेगी। लेकिन कोलाहल होने पे, बच्चों के कोलाहल होने पे, बहुत जोर जोर से अगर चिल्ला देंगे अग्नि के पास जाकर के, अग्नि इसकी तरफ फेंकेंगे बच्चे, तो ये भाग जाएगी या मर जाएगी या डर जाएगी। ये तीनों चीज इसकी इस कथा में है। पृथु जो राजा हुए हैं, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पृथु बहुत बड़े एक राजा हुए हैं। तो ढूंढी नाम की राक्षसी, जब भी कोई बच्चा पैदा होता था, ये उसके आते ही उसको, जैसे ही वो सोता था, उसे उठा ले जाती थी और खा जाती थी। जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता था तभी वो उसको उठा के खा जाती थी, ले जाती थी, क्योंकि आदमी तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते थे। तो इसी दौर में पृथु बहुत परेशान हो गए, और पृथु ने अपने जो राजपुरोहित थे उनको बुलाया, उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। तो उन्होंने बताया कि जब ये, इसकी मौत भी बच्चों के कोलाहल से ही है, जोर जोर से चिल्लाने से है। तो उन्होंने कहा कि इसका क्या इलाज किया जाए। तो पुरोहित ने उनको एक सारा का सारा सिस्टम बताया। उन्होंने कहा कि जब जैसे ही उसका टाइम होगा, कोई बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होने के जब रोता है तब तो वो नहीं आएगी, लेकिन जब बच्चा सो जाएगा तब वो एकदम आएगी। तो बहुत सारे बच्चे जो कम एज के थे, यानी कि 4 साल, 5 साल या 6 साल तक के जो बच्चे थे, उनको इकट्ठा किया गया। उन बच्चों ने अग्नि रखी, अपने अपने घरों से लकड़ियां लाए, लकड़ियां एक चौराहे पे रखी, अब जहां पे पूजनीय स्थल हुआ करता था वहां पे रखी। बहुत बड़ा एक जो लकड़ियों का एक ढांचा था वो तैयार किया गया, और वहीं पे पास में वो खड़े हो गए। वो बच्चा जो सो रहा था, जैसे ही उसको खुशबू आई कि वो सो गया है, ढूंढी जो राक्षसी थी वो वहां पहुंची। जैसे ही पहुंची, पहुंचने के बाद में जैसे ही उसने बच्चा उठाना चाहा तो सभी बच्चों ने कोलाहल, बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होली में आग लगा दी। होली मतलब जो एक गट्ठर जो बनाया हुआ था लकड़ियों का, उसमें आग लगा दी। और जब बहुत जोर जोर से चिल्लाए तो ढूंढी को असहनीय दर्द होने लगा, क्योंकि उसको ये वरदान था कि जब भी बच्चा रोएगा उस टाइम तुम कुछ नहीं कर सकती। और बच्चों ने उठा के कीचड़, जो रास्ते में पड़े रहते, कीचड़ फेंक फेंक के उसको मारना शुरू कर दिया। इसीलिए ढूंढी जो है वो पूरा राज्य छोड़कर और भागकर पृथु के राज्य से चली गई। जिस दिन ढूंढी राक्षसी पृथु का राज्य छोड़कर भागी, उस दिन भी फाल्गुन की पूर्णिमा थी। तो ये जो परंपरा है अभी किसी दूसरे को कीचड़ फेंकने की या रंग लगाने की, ये यहाँ से परंपरा शुरू हुई। उन लोगों को मैं बता दूं जिन लोगों ने यूट्यूब पे या अपने फेसबुक पे या किसी भी अकाउंट या सोशल मीडिया पे ये कह रखा है कि एक स्त्री को जला करके हम खुशी नहीं मना सकते। ये पूरी वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल में होली का दहन या होली मनाई क्यों जाती है, आज के हमारी परंपराओं में क्यों है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। और आप सभी को भी हैप्पी होली।